क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर है, वो है आम का पेड़। ये चैप्टर हमने कर लिया, लेकिन हम ये चैप्टर ऊपर ऊपर से इसकी स्टोरी देखेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर हमको अच्छे से आ जाए। तो उसमें क्या होता है कि लड़का होता है जिसका नेम मोहन होता है, वो अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके दादाजी उसे कहानियाँ सुनाते हैं, उसके साथ घूमने जाते हैं, ठीक है। दो मोहन जो होता है वो अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ, दादू के साथ रहता है। नेक्स्ट क्या होता है कि मोहन अपने दादाजी को एक दिन बोलता है कि दादाजी कितना अच्छा होता कि अगर हमारे घर में आम का पेड़ होता, ठीक है, हम जब हमारा मन चाहे हम आम खा सकते हैं। तो वो उसके दादाजी बोलते हैं कि देखो बेटा जी, जो पेड़ होते हैं वो हमें सिर्फ फल ही नहीं देते बल्कि ठंडी छाया भी हमें देते हैं, ठीक है। दो उसकी जैसे वो आम के पेड़ की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं वो आम के पेड़ की जो पत्ते होते हैं ना, उसकी पीपनी बनाते हैं, बाजा बजाते हैं। दादाजी ने उसे हंसते हुए मोहन को ये सारी चीज़ें बताई। फिर नेक्स्ट डे जब मोहन उठा ना, तो उसने देखा कि उसके दादाजी क्या कर रहे हैं, एक आम का पौधा लेकर आए हैं। और वे मोहन को बोले कि मोहन, मैं तेरे लिए आम का पौधा लेकर आया हूँ, जब यह पौधा बड़ा हो जाएगा ना तो उस पर आम लगेंगे और अलग अलग तरह के पंछी आकर इस पर बैठेंगे, जैसे तोता, कोयल, मैना, ठीक है, और बहुत सारे पंछी इस पे आएंगे। तो वो जो मोहन है वो बोलता है कि वाह दादाजी, ये तो कितनी अच्छी बात है, कोयल की तो आवाज़ भी इतनी मीठी होती है। तो उसके दादाजी बताते हैं कि हाँ, जो इंसान है, पेड़ है, पक्षियों के जो पेड़ है, ठीक है, वो हमारे इंसानों के, पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जहरीली गैसों को अपने आप में सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। इसके लिए हमें जिसके साथ हम जिंदा रह सकते हैं। तो क्या होता है, मोहन बोलता है कि दादाजी मैं समझ गया, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीता, वो आम का पेड़ बड़ा हुआ, उसके ऊपर पत्तियाँ निकली, उसके ऊपर बूर पड़ा। बूर मतलब जो आम के लगने से पहले छोटे छोटे वो बूर सा पड़ता है, ठीक है, फल लगने से पहले। तो उस पर कोयल भी आती थी, वो भी अपना गाना सुनाती थी। मोहन बहुत खुश होता था। एक दिन उसके दादाजी को किसी कार्य की वजह से गाँव जाना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो मोहन है जो वो देखता है कि उनके घर पे ना उसके पापा ने ना पेड़ को कटवाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि जब पेड़ पे ना आम लगते थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो बच्चे थे वो बाहर से ना अंदर की तरफ पत्थर फेंकते थे। तो इन ऐसी घटनाओं से उसके पापा जी बहुत ज़्यादा वो क्या दुखी थे, ठीक है। तो उन्होंने आम के पेड़ को कटवाने का निश्चय कर लिया। एक दिन कुल्हाड़ी वाला आया, तो मोहन ना उस पेड़ के साथ लिपट कर रोने लगा कि मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, क्योंकि ये पेड़ हमें ठंडी छाया, मीठे फल ये देते हैं, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि हाँ, मोहन बात तो सही कर रहा है कि पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते। तो फिर उन्होंने अपने पापा से बात करी। उसके पापा को भी ऐसा लगता था कि पेड़ उसको, पापा को भी पसंद थे, लेकिन वो जैसे रोज़ रोज़ बच्चे बाहर से पत्थर फेंकते थे, ऐसी घटनाओं से वो थोड़े परेशान थे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं मोहन, हम ये पेड़ नहीं कटवाएंगे और जैसे और फलदार पेड़ लगाएंगे, जैसे अमरूद हो गया, लीची हो गया, ठीक है। तो वो फिर मोहन बताता कि हमारी तो किताबों में भी लिखा हुआ है कि जैसे बाढ़ आती है, ठीक है, बाढ़ से बचाने के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हैं, फ्लड्स वगैरह, ठीक है, पानी को बरसाने के लिए, बारिश लाने के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे दोस्त है, बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो उसके बाद फिर वो अपने मम्मी पापा, उसके पापा ये निर्णय करते हैं कि पेड़ नहीं कटवाएंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ कोयल भी गाना गाती है, जो उसी पेड़ पे बैठे के उनकी सभी की बातें सुन रही होती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पेड़ हैं वो हमारे क्या जीवन रक्षक हैं, हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं, और इन पेड़ों की रक्षा करना हमारा क्या है, फर्ज है।